आज हम पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बेहद आसान तरीके से। ये ब्लाउज़ रहेगा प्रिंसेस कट, फ्रंट से बंद रहेगा, बैक ओपन रहेगा और पैडेड कप्स अटैच होंगे। चेस्ट साइज़ है 34, कमर है 27, रेडी लेंथ है 14 और इसकी जो स्लीव्स है वो 9, गोलाई 10 और जो बाइसेप्स है 12। ठीक है जी। और आर्म होल है 14। तो सबसे पहले हमने जब भी कप्स वाला ब्लाउज़ बनाना है, पैडेड ब्लाउज़ बनाना है, 1.5 मीटर अस्तर लेना है हर हाल में, ताकि कम ना पड़े। ठीक है। और ये मेरे पास जितने भी ब्लाउज़ आजकल आ रहे हैं सभी ब्राइडल के हैं और मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग शेयर किया है। फ्रंट में डीप नेक, बैक में बोट नेक, तो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा कितना तीरा लिया है, कितना आर्म लिया है, सारी चीज़ें। ठीक है जी। और ये रहेगा बैक साइड में डीप नेक रहेगा, फ्रंट में भी डीप नेक रहेगा। हाथ से देखेंगे। फ्रंट पार्ट में डबल अस्तर लगता है जब हम पैडेड कप्स अटैच करेंगे। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में फैब्रिक रखा है, अपनी और बन साइड ली है और फ्रंट पार्ट की पहले ड्राफ्टिंग करेंगे। तो रेडी लेंथ ब्लाउज़ की है 14, यहाँ पे हम 2 इंच प्लस करेंगे प्रिंसेस कट में। तो मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 16 पे। इस 16 को हम यहाँ तक फोल्ड कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से एक मार्क करेंगे स्ट्रेट। फ्रंट साइड में बंद रहेगा बिकॉज ये प्रिंसेस कट है और जो भी न्यू ब्राइडल रहते हैं मैं ज़्यादातर प्रिंसेस कट में ही बनाती हूँ। तो हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे 6 इंच का। ठीक है। मैं कभी भी 5.5 शोल्डर पे ब्लाउज़ नहीं बनाती हूँ चाहे कितना भी डीप नेक हो, क्योंकि फिर वो खिंचाव होता है। ठीक है। जब भी अगर आप कम शोल्डर रख दोगे तो तीरा उतरेगा। यहाँ पे मैं आर्म होल ले रही हूँ 6 इंच का। मैं यहाँ पे आर्म होल 6 इंच का ले रही हूँ। ठीक है। और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे, ये चेस्ट लाइन है। डीप नेक में हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। 34 का चेस्ट है तो हम 34 के हिसाब से ही ब्लाउज़ को रेडी करेंगे। और ये 2 पार्ट एक साथ कट होंगे, फ्रंट एक में कप्स अटैच होंगे, एक हमारे इस मेन कपड़े पे अटैच होगा। ठीक है जी। तो 8.5 लेंगे चेस्ट का चौथाई भाग, जो भी चेस्ट का चौथाई भाग है, और नीचे भी सेम लेंगे। ठीक है। मैं डीप नेक में कोई लूजिंग ऐड नहीं करती हूँ, आपकी मर्ज़ी है अगर आपको करना है तो। 3 इंच का मार्जिन लेंगे क्योंकि ये न्यू ब्राइडल है तो ये मोटे भी हो सकते हैं। 34 चेस्ट साइज़ है तो मैं 10 इंच पे कप्स अटैच करूँगी। ठीक है। 10 इंच पे ये हो गया निशान। अब इस निशान को हम सीधा रख कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कमर का चौथाई भाग लेंगे तो कमर है 27, तो 27 का चौथाई भाग कितना होगा, 6.25। तो यहाँ पे आपने निशान लगा देना है। अब आपको ये जो गैपिंग दिख रही है ना, ये आपकी प्लेट की चौड़ाई मिल गई हो गई। इससे क्या है ना, आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ कट कर सकते हो, किसी भी साइज़ का। आप पूछते हो कितनी चौड़ी प्लेट डालें, अरे उससे मतलब ही नहीं है। जो आपका गैप आएगा ना चेस्ट और कमर में, ये जो गैप है वो आपकी प्लेट की चौड़ाई बन जाएगी। तो जितनी भी आ रही है उसको आपने रख देना है। तो ये आ रही है कम से कम 1.25 इंच के आसपास। तो हम 1.25 इंच यहाँ पे प्लेट का नाप लगा दें, 1.25 इंच हम यहाँ पे प्लेट का निशान लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ से 1 से 1.5 इंच ऐसे सीधा रखेंगे और यहाँ से हमने इस तरह से ले जाना है हल्के हाथ से। अब यहाँ पे नेक की विड्थ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। ये पैडेड ब्लाउज़ है तो इसमें चौड़ाई कितनी भी रख सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, 4, 5, 6। लेकिन मैं ना नॉर्मल बनाऊँगी इसको, मैं ज़्यादा नहीं रख रही, 3 इंच रखूँगी। और नेक लेंथ में रखूँगी 6.5। और इसे हम देखते हैं पलटने वाला बनाएंगे या फिर बुकरम का बनाएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। और चौड़ाई हम सेम रखेंगे ऊपर नीचे की। ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें डालने वाली हूँ कुछ स्वीट हार्ट टाइप का, इस तरह से। ठीक है। इस तरह का नेक मैं डाल रही हूँ इसमें। ये हम वैसे बुकरम पे बनाएंगे बट मैं अभी ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आर्म होल का 1 इंच पे यहाँ पे सेंटर लिया आर्म होल का। अब मैं इस तरह से करती हूँ हमेशा से। ठीक है। ये ऐसे आ गया तो लेकर जाएंगे और प्रिंसेस कट में मिला देंगे। ठीक है। यहाँ से ना हम 1/2 इंच की दूरी से प्लेट डालेंगे इस तरह से, आर्म होल की प्लेट डलती है ना वैसे ही। क्योंकि इसको हम अगर नहीं कट करेंगे ना, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ हम कट नहीं करेंगे तो यहाँ पे पफ अच्छा नहीं बनेगा। और हमें बहुत ज़्यादा पफ भी नहीं चाहिए बिकॉज ये चेस्ट साइज़ कम है। ठीक है। तो 1/2 इंच से ज़्यादा की मैं यहाँ पे गैपिंग नहीं रखूँगी, ये कट करके निकल जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने आर्म होल चेक करना है, तो ये तो हमारा इस तरह से आएगा। ठीक है। इसे आप चाहे फोल्ड कर लें चाहे आप ऐसे ही मेज़र कर लें। तो ये कितना आ रहा है आर्म होल वो देख लेते हैं।
तो मेरा 7 इंच तो मुझे चाहिए और हाफ इंच इसलिए एक्स्ट्रा क्योंकि ऊपर सिलाई में जाएगा। ठीक है जी। और प्लेट का जो है वो मैंने पहले ही मोड़ दिया है, तो प्लेट ने अपना कवर कर लिया जितना करना है। ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है आपका छोटा बड़ा है तो यहाँ से आप चेस्ट लाइन नीचे ले जाके बढ़ा भी सकते हो, और बड़ा है तो आप ऊपर ले जाके छोटा कर सकते हो। तो आर्म होल का कोई चार्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, इसी तरीके से आर्म होल राउंड को आपने कंप्लीट करना पड़ेगा अगर मेरे मेथड से सीखना है तो। ठीक है जी। बस इसमें इतनी ही ड्राफ्टिंग होती है, ज़्यादा नहीं होती है। हल्का सा बाहर जाके इस तरह से, और ये यहाँ एंड कर देंगे। ये हमारी बैक आर्म होल की शेप हो गई। अब हमने यहाँ से कट करना है, ऐसे कट कर रही हूँ, क्यों मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, जो ये हमारी प्लेट जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसके आर्म होल की छटाई करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से कोना दिख रहा है ना, जब ये आर्म होल की प्लेट ऐसे सिल जाएगी ना, जब ये आपस में कट करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। सिलते वक्त आपको लगे आपका आर्म होल छोटा हो रहा है तो आपने यहाँ से ही बस ऐसे करके कट कर देना है। ठीक है, जब छोटा हो रहा है तो ये इस तरह से कट हो जाएगा। आपको यहाँ से कुछ नहीं छेड़ना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, इस एक पार्ट को उठा लेंगे और इसको यहाँ पे रख लेंगे। हुक आई मार्जिन आपने छोड़ना है और अस्तर यहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक ये जा सकता है, ताकि वेस्ट ना हो। मैंने यहाँ पे हुक आई मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। अब एज इट इज़ आपने ड्राफ्ट कर लेना है। ठीक है, अब हमने ना बैक आर्म होल का हल्का सा हाफ इंच का डिस्टेंस लेके गुलाई कर देनी है, क्योंकि ये तो फ्रंट की कट हो गई है ना, और ये एज इट इज़ निशान लगा लेंगे। अब इसमें चेंजेस क्या करेंगे वो देखेंगे। और ये हमारा हुक आई मार्जिन, अब इसे हटाएंगे। चेंजेस क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे। शोल्डर तो हमारा उतना ही रहेगा जितना हमने रखा है। ठीक है, रेडी लेंथ कितनी है हमारी है 14, तो हम यहाँ पे सिर्फ 15 रखेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट में ज़्यादा चाहिए होती है, बैक में नहीं। ठीक है, और चौड़ाई भी कम करनी है बैक पार्ट की, क्योंकि हमारे चेस्ट आगे की ओर उभरा हुआ है, पीछे तो हमारी स्ट्रेट होती है ना पीठ, इसीलिए तो हमें बैक में ये चौड़ाई भी कम करनी होती है, लंबाई भी हमें रेडी लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। यहाँ पे भी हमें हाफ इंच जाएगा सिलने में तुरपाई पट्टी में, और यहाँ पे भी शोल्डर में हाफ इंच जाएगा। ठीक है, और जो नेक की विड्थ है वो हम अभी बाद में बताएंगे कैसे करनी है, फ़िलहाल सीधा कट करेंगे। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट हो गया, सिर्फ 2 हैं हिस्से बैक साइड के। ठीक है, अब हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा 4 फोल्ड करना है। वैसे तो पतले लोगों का इसमें हो जाएगा, लेकिन मैं मार्जिन ज़्यादा लूँगी बिकॉज कस्टमर मोटे हो सकते हैं, उनकी शादी होने वाली है, इसी वजह से। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा 4 फोल्ड में रखा है, और एक जॉइंट के लिए हम कपड़ा रख देंगे इस तरह से अस्तर। ठीक है, ये हाफ इंच एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, क्योंकि जो सिलाई है उसमें जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल अपनी ओर बंद साइड नीचे की ओर बराबर रखेंगे, कटिंग कर लेंगे अगर छोटा बड़ा है तो। मेरा सही है बिल्कुल। ठीक है, परफेक्ट। अब रेडी लेंथ कितनी है 9, तो हम 10 पे मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच नीचे जाएगा और हाफ इंच ऊपर जाएगा। ठीक है, अब एक निशान लगाएंगे 3 इंच पे, दोनों निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा बाइसेप्स है कितना 6 इंच का, तो हम 6 पे मार्क करेंगे। गोलाई कितनी है 5 इंच आई थिंक। दोनों निशान को मिलाएंगे और इसमें 2.5 से 3 इंच मार्जिन लेंगे। ठीक है, जितना कस्टमर भाई कहता है कि भाई मार्जिन ज़्यादा रखना, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई कर देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ये बाइसेप्स क्या होता है, तो मेरी ना आप वीडियो देखें जिसमें मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है बॉडी मेजरमेंट के बारे में, तो उसमें मैंने सिखाया कि बाइसेप्स क्या होता है। ठीक है जी, तो मेरा कस्टमर का जो आर्म होल है वो 7 आराम से आ रहा है, कम ज़्यादा होता तो हम नीचे ऊपर करके इसे बढ़ाते। तो जो ब्लाउज़ का आर्म होल भी 7 है और इसका भी आर्म होल 7 है, तो छोटी बड़ी होने का चांस ही नहीं है जब बाजू जोड़ते हैं हम, क्योंकि हमने इसको मैच करके लिया है ना। अगर आप ये अंदाजे से करोगे तो होगा गड़बड़, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है जी, ये हमारी जॉइंट लग जाएगा इसके अंदर। आपके में भी जॉइंट आ रहा है तो पहले कपड़े को जोड़ें, उसके बाद गोलाई की कटिंग करें। स्लीव कट हो गई। अब इस मेन कपड़े को देखेंगे, इसमें जो बॉर्डर है वो स्लीव्स पर डालना है हमने। ठीक है जी, तो स्लीव्स के लिए हम कपड़े को पहले 4 फोल्ड में रख लेंगे। ये देखो हर जगह पे नग नहीं लगे हैं, ये प्लेन दिया हुआ है, लेकिन हम इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, बट कोशिश ही कर सकते हैं कि भी पूरे में वर्क आ जाए, बट देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो ये मार्जिन के साथ हम कट कर लेंगे। नीचे का प्लेन हाफ इंच आना चाहिए सिलाई मार्जिन,
और ऊपर से हम कट कर देंगे, 7 कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाद में करेंगे स्टिचिंग के समय। बैक पार्ट हम ओपन साइड से रख लेंगे, इस साइड से, ठीक है। हम ऐसे कर सकते हैं कि हम नीचे की ओर से इसे रख लेते हैं, बंद वाली साइड, और मार्जिन होना चाहिए चारों तरफ। और ये फ्रंट वाले को इस साइड से रख लेते हैं, चारों तरफ मार्जिन के साथ कट कर लेंगे। वो क्या, इसको ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर फ्रंट के दोनों हिस्से कॉटन वाले ऐसे रखेंगे और इनकी जो प्लेट वगैरह है उन्हें कट करेंगे। प्लेट होती है ना, इसे हम कट कर देते हैं, हाइड हो जाती है एक तरह से, ठीक है। एक चीज़ और बतानी है मुझे इसमें आपको, ये यहाँ पे, ठीक है, ये जो सीधी लाइन जितनी आ रही है, 6 आ रही है ना, तो इसे भी हमें 6 करना है। ये 6 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। वाले निशान को यहाँ मिला देंगे, ठीक है। इसको भी यहाँ पे हल्का सा करना पड़ेगा तिरछा, ठीक है, वरना ये कोना निकल आएगा अगर नहीं कट करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे ना कट लगा देंगे, क्योंकि हमें इसी जगह पे हमें कप्स अटैच करने हैं। ये वाली जगह इस वाली जगह से मैच होनी चाहिए जब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। ये जो कट है ये इससे मैच होना चाहिए जब हम इसे स्टिच करेंगे। देख रहे हो आप, मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है आप लोगों के साथ, जब इसे हम जोड़ेंगे ना तो 1/2 इंच ओवरलैप होके आएगा ये, ठीक है। तो ये हो सकता है आपका आर्मोल छोटा है, हो सकता है मेरा भी छोटा है, पर मैं आपके सामने मेज़र कर रही हूँ। तो जी हाँ, देखो मेरा छोटा आने लग गया, अभी से ही छोटा आने लग गया। तो मैं क्या करूँगी, पहले इन्हें जोड़ लूँगी, या फिर पहले ही कट कर लो आप इस तरह से, ये ऐसे कट कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरह से यहाँ से तिरछा कट कर सकते हो, लेकिन मैं पहले जोड़ूंगी उसके बाद कट करूँगी, ताकि एक अच्छी शेप आ जाए, ठीक है, ठीक है। अब इन्हें भी आपस में अलग अलग कर देंगे कट करके। ये हो गया। अब ये एक एक इसके साथ जुड़ जाएगा और एक इसके साथ, और एक एक अस्तर आपस में जुड़ जाएंगे जो हम कप्स अटैच करेंगे, ठीक है। सो गाइस, आप देख सकते हैं फ्रंट, बैक और स्लीव्स। सो गाइज़, आपको कैसा लगा आज का क्लास? अगर आपको अच्छी लगी है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग तो वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, कमेंट करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ अगर आपको सीखना है अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग तो सेकंड चैनल पे आज ही वीडियो डाला है। अगर आप कहोगे तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगी, अगर आप कमेंट करोगे तो, या फिर कम्युनिटी पोस्ट पर लिंक लगा दूँगी। अम्ब्रेला प्लाजो या सर्कुलर प्लाजो आप कह सकते हैं, अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग की डिटेल वीडियो आपको मेरे सेकंड चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिलेगा। बाय बाय।